आद कौम की पूरी कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तूफानी कश्ती के बाद धरती फिर से हरी भरी होने लगी थी। उस दौर में दक्षिण अरब के रेगिस्तानी इलाके अहकाफ में एक ऐसी कौम बसती थी जिसका नाम था आद। ये लोग देखने में ऐसे थे जैसे आज के इंसान नहीं बल्कि देवता लगते थे। कद इतने ऊंचे कि एक आदमी का कंधे पर दूसरा खड़ा हो जाए तो भी आसमान दूर लगता था। उनकी ताकत इतनी कि पहाड़ों को तराश कर उसमें महल बनाते थे। ऊंचे ऊंचे स्तंभ, सोने चांदी से सजे हुए दरवाजे, बाग बगीचे, नहरें। उनका शहर था इरम ज़ातुल इमाद, जिसके जैसे स्तंभ न पहले कभी बने थे न बाद में बने। अल्लाह ने उन्हें सब कुछ दिया था ताकि वो शुक्र अदा करे, लेकिन वो घमंड में चूर हो गए। बुत बनाए, उनकी पूजा करने लगे और कहा हमसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं। एक दिन अल्लाह ने उनके बीच से ही एक नबी चुना, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हूद बहुत हसीन, बहुत नेक और बहुत हिम्मत वाले थे। वो अपनी कौम के पास गए और प्यार से बोले, मेरी कौम, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। ये महल, ये ताकत, ये सब उसी ने दिया है। डरो उससे, तौबा करो, नहीं तो अजाब आएगा। लेकिन कौम हंस पड़ी। उनके सरदार बोले, हूद, तुम तो पागल हो गए हो। हमारे देवता हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं क्या? हम सबसे मजबूत हैं। अगर तुम्हारा रब इतना ताकतवर है तो अपना अजाब दिखा दे। हूद अलैहिस्सलाम ने बार बार समझाया, रो रो कर दुआएं मांगी, लेकिन सिर्फ कुछ गरीब कमजोर लोग और उनके घर वाले ही ईमान लाए। बाकी सब ने मजाक उड़ाया। फिर अल्लाह ने पहले चेतावनी दी। 7 साल तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। जमीन सूख गई, नदियां रेत बन गई, पेड़ मर गए, लोग भूखा मरने लगे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अभी भी तौबा कर लो, बारिश हो जाएगी। लेकिन वो बोले, ये तो हूद का जादू है। एक दिन आसमान पर एक काले काले बादल दिखे। कौम खुश हो गई, बारिश आ रही है। लेकिन वो बादल नहीं थे, वो थी अल्लाह की सजा। एक ठंडी, खामोश और भयानक हवा चली। फिर अचानक तेज तूफान उठा। 7 रात और 8 दिन लगातार वो तूफान चला। हवा इतनी तेज थी, ऊंचे ऊंचे महल उखड़ कर उड़ा देती थी, लोगों को जमीन से उठा उठा कर पटकती थी। वो विशालकाय लोग रेत के ढेर बन गए। शहर इरम मिट्टी में मिल गया। जब तूफान थमा तो सिर्फ खाली रेगिस्तान था। हूद अलैहिस्सलाम और उनके कुछ ईमान वाले सुरक्षित थे। अल्लाह ने उन्हें एक हरी भरी वादी में पहुंचा दिया। कुरान में अल करीम में अल्लाह फरमाता है, और आद को उस ठंडी, तेज और बेरहम हवा ने नष्ट कर दिया। उसने उन पर 7 रात और 8 दिन लगातार हावी रही। तू उन लोगों को देखता तो ऐसे पड़ा हुआ पाता जैसे खोखले खजूर के तने हों। तो क्या तू उनमें से किसी को बाकी पाता है? आज भी रुबुल खाली के रेगिस्तान में कभी कभी रेत हटती है तो पुराने पत्थर के टुकड़े, टूटे स्तंभ मिलते हैं। वो याद दिलाते हैं कि घमंड करने वाली कोई कौम जिंदा नहीं रहती। अल्लाह हमें भी हिदायत दे और घमंड से बचाए।